नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ्य बिंदु है वीर रस। सबसे पहले वीर रस की परिभाषा देखते हैं। शत्रु की उन्नति, दीनों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म की स्थापना तथा दान करने के लिए मन में जो उत्साह उमड़ता है, वही उत्साह का भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वीर रस बन जाता है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, उदाहरण हम पढ़ते हैं, तो हम इसमें कई बार भ्रमित होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वीर रस केवल वहीं पर होता है जहां पर युद्ध का वर्णन किया गया हो, किसी की वीरता का वर्णन किया गया हो, तो केवल वहीं पर वीर रस हो सकता है। ऐसा नहीं है। तो वीर रस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। वीर रस 4 क्षेत्रों में पाया जाता है। 4 परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं जिनमें वीर रस होता है। पहला तो है वही युद्ध का वर्णन, कहीं पर हो, किसी योद्धा, किसी सैनिक की वीरता का वर्णन हो तो वहां पर वीर रस होता है। दूसरा है यदि कहीं पर भी काव्य में दान का वर्णन किया गया हो तो वहां पर भी वीर रस होता है, क्योंकि दान देने के लिए मन में उत्साह का भाव जागृत होना आवश्यक है। तीसरी परिस्थिति हमारे सामने कौन सी आती है? दया की परिस्थिति। दया करके जब किसी जीव को, किसी प्राणी को बचाया जाता है, उसकी सहायता की जाती है, तो वहां पर भी उत्साह का भाव मन में जागृत होता है, तभी वह किसी की सहायता कर पाता है। इसलिए जहां पर भी दया का वर्णन होता है वहां पर भी वीर रस होता है। और चौथी परिस्थिति है जहां पर धर्म की स्थापना का कोई वर्णन किया गया हो, वहां पर भी वीर रस होता है। तो सामान्यतः पुस्तकों में वर्णन यही मिलता है कि जहां पर युद्ध का वर्णन होगा या वीरता का वर्णन होगा, किसी सैनिक का वर्णन होगा, वहीं पर केवल वीर रस होगा। लेकिन 4 परिस्थितियां होती हैं जिनमें वीर रस पाया जाता है। कौन कौन सी? पहली है युद्ध का वर्णन, दूसरा है दान का वर्णन, तीसरा है दया का वर्णन और चौथा है धर्म की स्थापना का वर्णन। तो इस प्रकार से इन 4 परिस्थितियों के आधार पर, वीरता के इन 4 क्षेत्रों के आधार पर वीर भी 4 प्रकार के माने गए हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। युद्धवीर वो होते हैं जो सैनिक होते हैं, जो युद्ध करते हैं, जिनके मन में उत्साह का भाव होता है युद्ध करने के लिए, कि शत्रु का विनाश करने के लिए। दानवीर, जैसे हमारे भारत में दानवीर कर्ण हुए हैं, वो दानवीर के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो दान करने के लिए भी मन में उत्साह का भाव होना चाहिए। धर्मवीर, धर्मराज युधिष्ठिर हमारे देश में हुए हैं, तो उनको धर्मवीर कहा जाता है जहां जहां उन्होंने धर्म की स्थापना की है, और धर्म की स्थापना का काव्य में जहां जहां वर्णन मिलता है वहां पर वीर रस है। दयावीर, जो दीन दुखियों की पीड़ा को दूर करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है और जो ये वर्णन काव्य में मिलता है, तो वहां पर दयावीर होता है। लेकिन इन सब में जो स्थायी भाव है वह उत्साह ही होगा, क्योंकि वीरों के प्रकार परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है कि जो वीर रस है वह कितने परिस्थितियों में पाया जाता है, या वीरों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। अब आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होंगे। जब भी काव्य पंक्तियां आपके सामने आती थी दान की, या कहीं पर धर्म की स्थापना की, या कहीं पर किसी पर दया करने की, तो आपको समझ नहीं आता था कि इसमें कौन सा रस है। लेकिन अब मैं समझती हूं कि आसानी से पहचान पाएंगे कि इसमें वीर रस होता है। तो इन पंक्तियों में वीर रस है। किन पंक्तियों में? जहां पर भी दान का वर्णन है, धर्म का वर्णन है, दया का वर्णन है या युद्ध का वर्णन है। तो इस प्रकार से वीरों के 4 प्रकार हैं। आइए अब इसके अवयव देखते हैं। स्थायी भाव उत्साह है। चाहे दान का वर्णन हो, चाहे दया का वर्णन हो, चाहे धर्म का वर्णन हो, इसका स्थायी भाव उत्साह ही होता है। आलंबन विभाव, आश्रय कोई व्यक्ति हो सकता है,
अथवा पाठक हो सकता है अथवा दर्शक हो सकता है। विषय कोई भी अत्याचारी व्यक्ति जो दूसरों पर अत्याचार कर रहा है, अधर्म फैला रहा है, तो इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उद्दीपन विभाव शत्रु का पराक्रम, अहंकार, रणभेरी युद्ध भूमि, यश की इच्छा अथवा कुछ करने की आतुरता, जिसके मन में कुछ करने की व्याकुलता रहती है, उसी के मन में उत्साह जागृत होता है इन परिस्थितियों में। तो इस प्रकार से कुछ करने की आतुरता भी इसका उद्दीपन विभाव है। अनुभाव है रोमांच, धर्मानुकूल आचरण, धीर गंभीर और ओजस्वी मुख। आवेग, उग्रता, चपलता, उत्सुकता, धृति आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से जो उत्साह का भाव हमारे मन में पहले से ही विद्यमान होता है, उसके अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके वह वीर रस में परिणत हो जाता है। आइए अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। इन पंक्तियों में महाभारत काल का वर्णन है, जब चक्रव्यूह की रचना की द्रोणाचार्य ने। अर्जुन वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो किसी दूसरे क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। और जो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, तो चक्रव्यूह भेदन किसी को नहीं आता था, केवल अर्जुन को ही आता था। अर्जुन वहां नहीं थे तो उनका पुत्र अभिमन्यु, उनको चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था। तो वे कहते हैं कि मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा, लेकिन जो बाकी पांडव हैं उन्हें लगता है कि अभी तो ये छोटा बच्चा है, ये कैसे जाएगा। तो अभिमन्यु उन्हें अपनी वीरता के बारे में बताते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो इसमें स्थायी भाव उत्साह है, आलंबन विभाव में आश्रय है अभिमन्यु, विषय है कौरव, और उद्दीपन विभाव चक्रव्यूह की रचना, क्योंकि सामने उन्हें दिखाई दे रहा है कि चक्रव्यूह बना हुआ है, उसका भेदन आवश्यक है। अर्जुन की अनुपस्थिति और चक्रव्यूह भेदन की सामर्थ्य, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य भी है, तो सामर्थ्य का होना भी आवश्यक है। अनुभाव है युद्ध के प्रति तत्परता, निडरता और अपनी वीरता का वर्णन करना। गर्व, आवेग, उत्सुकता, धृति, हर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है, तो यहां पर वीर रस है। आइए अब अलग अलग उदाहरणों से मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास करती हूं। अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं अलग अलग से। युद्धवीर का अलग है, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। तो युद्धवीर में बाल दिव्य साल विकराल जाल मानो, ये तब का वर्णन है जब हनुमान जी लंका में जाते हैं माता सीता का पता लगाने के लिए, और वे लंका को जो नष्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर युद्ध का वर्णन है, तो वीर रस है। दानवीर में यहाँ पर जो वर्णन है वो कर्ण का है, जब कर्ण अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे देते हैं, तो यहाँ पर भी वीर रस है। धर्मवीर यहाँ पर युधिष्ठिर आदि जो पांडव हैं, वहां जब उनका कौरवों से युद्ध होता है, तो अभिमन्यु वध के पश्चात अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जयद्रथ को सूर्य डूबने से पहले मार दूंगा, और यदि नहीं मार सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ऐसा ही कुछ वहां पर घटित होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे सूर्य को सुदर्शन चक्र से ढक देते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता, और अर्जुन अपना दूसरा प्रण पालने के लिए अर्थात अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर धर्म की स्थापना का वर्णन है, तो यहाँ पर भी वीर रस है। दयावीर में वर्णन है उस समय का जब एक बार गज और ग्रह, गज माने हाथी, ग्रह माने मगरमच्छ, इन दोनों का युद्ध होता है नदी में, जल के अंदर। तो जो गज है, हाथी है, वह भगवान कृष्ण को पुकारता है, और भगवान कृष्ण उसकी सहायता के लिए दौड़े आते हैं, और जो ग्रह है, जो मगरमच्छ है, उससे हाथी की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में वीर रस है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ अन्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें पढ़ सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि अब आप भ्रमित नहीं होंगे।
कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ कहाँ पर वीर रस हो सकता है। चारों ही परिस्थितियां, चारों क्षेत्र जो वीर रस के होते हैं वो मैंने इस वीडियो में स्पष्ट कर दिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीर रस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।